हाय एवरीवन, ये एफएसएस एआई कंप्यूटर सीरीज का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सीरीज के द्वारा मेरी पूरी कोशिश है कि आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ कंप्यूटर के अपने एफएसएस एआई के एग्ज़ाम में। आप इन क्वेश्चंस को सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का मिलेगा और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 है। आप कितने क्वेश्चंस सही करते हैं या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन नहीं है। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है जो एमएस वर्ड के नाम से होता है। दूसरा पावर पॉइंट होता है। तीसरा एक्सेल होता है। चौथा जो ऑप्शन है कीप, ये इसका राइट आंसर होगा। कीप जो है वो एक गूगल एप्लीकेशन है। गूगल एप्लीकेशन है जो बेसिकली जो यूज़ होता है वो स्टिकी नोट्स की तरह यूज़ होता है, टू डू लिस्ट की तरह यूज़ होता है ये। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज टू यूज टू डैश कमांड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी वर्ड या फ्रेज को अगर हमें देखना है, चेक करना है, तो सबसे ईजीएस्ट और सबसे क्विकेस्ट वे जो है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइंड। फाइंड कमांड के द्वारा हम लोग किसी भी वर्ड या फ्रेज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड देन। ये क्वेश्चन का जो सेंस है वो हमें ये कह रहा है कि किसी भी अगर आप डॉक्यूमेंट को अगर आपने बनाया है और आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा फ्रेज यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा करेक्टिंग योर एरर्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन cut or copied are stored in an area called the। क्वेश्चन है किसी भी ग्राफिक्स या टेक्स्ट को जब हम लोग कट या कॉपी करते हैं तो वो किस एरिया में जाकर के स्टोर हो जाता है। ऑप्शन जो गिवन है वो है पेस्ट बोर्ड, कॉपी बोर्ड, क्लिप बोर्ड और कटिंग बोर्ड। जो राइट आंसर है वो है मेरा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में जाकर के सारा जो भी कॉपी या कट किया हुआ टेक्स्ट या ग्राफिक्स है वो जाकर के सेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इफ यू टाइप अ वर्ड दैट इज नॉट इन वर्ड्स डिक्शनरी। अगर आप एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं जो कि एमएस वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है, तो वे भी डैश अंडरलाइन अपीयर बिलो द वर्ड। तो वर्ड के नीचे में एक इस तरीके का एक लाइन जो है क्रिएट हो जाता है, वो किस कलर का होता है। तो ऑप्शन जो है वो है रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेड। लेकिन ध्यान देना इस बात पे कि अगर वो लिस्ट में नहीं है, मतलब डिक्शनरी में नहीं है वर्ड, या फिर अगर वर्ड में किसी तरह का एरर है जैसे स्पेलिंग एरर हो गया, तो उस समय में रेड कलर का वे भी लाइन आता है। लेकिन अगर किसी प्रकार का ग्रामेटिकल एरर है, मतलब अगर जहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज है, तो उस समय ब्लू कलर का वे भी एरर आएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर वाला भी पूछता है, वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विथ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी फार्मूला अगर एक्सेल में स्टार्ट होता है तो इक्वल टू साइन के द्वारा ही स्टार्ट होता है, तो इक्वल टू इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है टू कॉमन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन एक्सेल रिकॉग्नाइजेज आर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सेल के अंदर जो वाइल्ड कार्ड होते हैं, वो जो दो वाइल्ड कार्ड हैं वो कौन से हैं। तो बेसिकली वाइल्ड कार्ड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं एक्सेल के अंदर। एक होता है मेरा एस्टेरिक्स, ये वाला जिसका सिंबल है इस तरह का। दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, और तीसरा जो होता है उसे हम लोग टिल्डे कहते हैं। इस तरीके का वे भी होता है ये। तो मतलब ये 3 सिंबल जो है वो होते हैं, इसे हम लोग वाइल्ड कार्ड कहते हैं। इस सिंबल्स को हम लोग वी लुकअप में यूज करते हैं। वी लुकअप एक एक्सेल का फंक्शन है जहाँ पे हम लोग इसे यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेरिक्स एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग the F11 shortcut key to create a chart on chart sheet creates।
अगर हम लोग F11 की अगर हम लोग शॉर्टकट की अगर यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो किस तरीके का जो चार्ट शीट है उसे क्रिएट करता है, ओपन करता है। तो F11 से हमेशा 2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट क्रिएट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट इज। स्प्रेडशीट को यूज करने का क्या एडवांटेजेस है? पहला ऑप्शन है कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली। दूसरा ऑप्शन है चेंजिंग डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैलकुलेशन। तीसरा ऑप्शन है मोर फ्लेक्सिबिलिटी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड। तो हम लोग जब भी प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो हमें यूज़ करना है तो हम लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं? पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स विथ अनदर फॉन्ट यूजिंग द डैश ऑप्शन। क्वेश्चन है कि हम लोग सारे स्लाइड्स में पावर पॉइंट के अंदर अगर जितने भी स्लाइड्स बने हुए हैं उन सभी का अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एडिट देन फॉन्ट्स देन टूल देन फॉन्ट्स। तीसरा ऑप्शन है टूल्स देन रिप्लेस फॉन्ट और चौथा ऑप्शन है फॉर्मेट एंड रिप्लेस फॉन्ट। फॉर्मेट एंड रिप्लेस फॉन्ट ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्लाइड्स इंट्रोड्यूस करते समय अगर हम स्पेशल इफेक्ट अगर हम लोग डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये कह रहा है पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डाटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पावर पॉइंट जो है किसी भी डाटा को डिस्प्ले कर सकता है कौन से एड इन सॉफ्टवेयर के थ्रू? पहला जो है इक्वेशन एडिटर, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तीसरा ऑप्शन है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम से हम लोग डाटा को हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक ऐसा टूल है या एड इन है MS ऑफिस के अंदर, बाय डिफॉल्ट होता है ये, हमें अलग से इसे एड इन नहीं करना पड़ता। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू जो है हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेस हैं FSS AI से रिलेटेड जो निशांति एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये कह रहा है विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें स्लाइड शो को व्यू करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो स्लाइड शो व्यू के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है मेरा F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash produces a signature for the document। डॉक्यूमेंट में जो सिग्नेचर होता है वो डैश प्रोड्यूस करता है। अ की जनरेशन एल्गोरिथम, सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिथम, साइनिंग एल्गोरिथम और ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ डैश प्रोड्यूसेस अ सिग्नेचर फॉर अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए जो साइनिंग का जो प्रोसीजर होता है वो कौन सा एल्गोरिथम देता है? तो बस साइनिंग एल्गोरिथम ही इसे सिंपली कहते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच एल्गोरिथम प्रोवाइड्स द प्राइवेट की एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पब्लिक की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा एल्गोरिथम है किसके अंदर? तो डिजिटल सिग्नेचर के अंदर जो प्राइवेट की और पब्लिक की एल्गोरिथम पर बेस्ड है। पहला ऑप्शन है की जनरेशन एल्गोरिथम, दूसरा ऑप्शन है सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिथम, तीसरा ऑप्शन है साइनिंग एल्गोरिथम और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा की जनरेशन एल्गोरिथम। बेसिकली ये होता क्या है कि आपने जैसे सपोज करो कि आप MS ऑफिस यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर MS ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर होगा
चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो एक्सेल हो। आपको सिंपली अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जा करके जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको की दिखेगा। ये जो की होता है वो समथिंग कुछ डिजिट्स का ये कोड होता है। वो एक्चुअली क्या होता है, हर एप्लीकेशन का अलग अलग होता है और दो तरीके से डिवाइडेड होता है। एक को कहते हैं हम लोग प्राइवेट की, और दूसरा जो होता है वो होता है मेरा पब्लिक की। एक होता है मेरा प्राइवेट की, दूसरा होता है मेरा पब्लिक की। ना प्राइवेट की जो है वो बेसिकली कंपनी के पास होता है, और पब्लिक की जो है वो हर यूज़र को दिया जाता है। ना इन दोनों की एक कोडिंग होती है। जैसे सपोज करिए कि पब्लिक की का जो एल्गोरिथम है वो सपोज इस तरीके से है, इस तरीके से ये पब्लिक की है। ना जो प्राइवेट की होगा उसका जो एल्गोरिथम होगा वो बिल्कुल इस तरीके से होगा कि जो इसके साथ आकर के मैच कर जाए। ना जब ये मैच कर जाता है तब जाकर के वो एप्लीकेशन काम करता है, नहीं तो वो एप्लीकेशन काम नहीं करता। सो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा की जनरेशन एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। इसमें से कौन सा डिजिटल सिग्नेचर का टाइप नहीं है? पहला ऑप्शन है अप्रूवल सिग्नेचर, दूसरा ऑप्शन है नॉन सर्टिफाइड सिग्नेचर, तीसरा ऑप्शन है विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, और चौथा ऑप्शन है इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। तो नॉन सर्टिफाइड सिग्नेचर को हम लोग कभी भी डिजिटल सिग्नेचर नहीं कहते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉन सर्टिफाइड सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेसिपिएंट्स आर देयर इन एन ईमेल सिस्टम। तो ईमेल सिस्टम में तीन तरीके से जो है हम लोग रेसिपिएंट ऐड कर सकते हैं, एक टू वाले प्लेसेस में, एक सीसी वाले प्लेसेस में, एक बीसीसी वाले प्लेसेस में। तो थ्री ऑप्शन है, तो थ्री जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश ऑप्शन हेल्प्स यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। बिना सेंड किए हुए हम लोग कोई भी अनफिनिश्ड ईमेल को हम लोग सेव कर सकते हैं, या वो ऑटोमेटिक सेव भी हो जाता है। तो कहाँ पे होता है या किस तरीके से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेव एज ड्राफ्ट। मतलब इसमें होता क्या है कि आप सपोज किसी को मेल भेज रहे हैं, लेकिन अचानक से या तो सिस्टम बंद हो जाए या फिर आपको कहीं जाना है, तो आप सिंपली कट करोगे इसे, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, सेव एज ड्राफ्ट ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन कॉपी। सीसी का क्या यूज होता है? तो बेसिकली जब हम लोग मेल कर रहे होते हैं किसी को, तो रेसिपिएंट को टू में भी ऐड करा जाता है, सीसी में भी ऐड करा जाता है, बीसीसी में भी ऐड करा जाता है। नाउ सपोज टू में आपने एक मेल आईडी डाला हुआ है, सीसी में आपने एक और मेल आईडी डाला हुआ है, बीसीसी में भी आपने एक और मेल आईडी डाला हुआ है। तो सीसी में जिस पर्सन का मेल आईडी होगा वो पर्सन टू वाले को देख सकता है। मतलब टू में जितने सारे मेल आईडी हैं उन सारे मेल आईडी को ये देख पाएगा। तो सीसी का मतलब ये होता है। नाउ बीसीसी का मतलब ये होता है कि अगर हमने सपोज जो बीसीसी में मेल आईडी डाला हुआ है, तो ये जो मेल आईडी वाला जो यूज़र होगा वो टू वाले यूज़र को या सीसी वाले यूज़र को नहीं देख पाएगा। मतलब बीसीसी में हम लोग जब भी किसी का मेल आईडी डालते हैं तो वो उसका पर्पस ये होता है कि वो बाकी और लोगों का मेल आईडी ना देख पाए, या फिर बाकी सभी का मेल आईडी हाइड रहे। टू में जितने सारे मेल आईडी आप डालोगे उनमें क्या होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का मेल आईडी देख सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे सीसी का क्या पर्पस होगा कि जो सीसी में जिसका मेल आईडी है वो टू वाले जितने सारे मेल आईडी होंगे, मतलब टू में जितने सारे मेल आईडी आपने डाले होंगे उन सबको वो देख सकता है, विजिबल होगा वो। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है रेसिपिएंट्स आर इनविजिबल, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है रेसिपिएंट्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ द अदर रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज, जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which social media network is considered the most popular for business to business marketing। कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क है जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है या सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? इसका जो राइट आंसर है वो है लिंक्डइन। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। लिंक्डइन के बारे में मैंने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पे एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी बताया हुआ है। वो अगर आपने नहीं देखी हुई है तो आप जाकर के चैनल पे जाकर के चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पेरेंटल कंपनी ऑफ फेसबुक इज। फेसबुक का पेरेंटल कंपनी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेटा। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब का जो पेरेंटल कंपनी है वो है मेटा। अल्फ़ाबेट जो है वो गूगल का पेरेंटल कंपनी है। ऑडियो जो है वो ट्विटर का पेरेंटल कंपनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी अ टेक्स्ट। कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं कॉपी करने के लिए, तो कंट्रोल सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर अंडू। अंडू के लिए हम लोग कंट्रोल जेड यूज करते हैं। अगर हमें रीडू करना है तो कंट्रोल वाई यूज करेंगे। तो रीडू के लिए कंट्रोल वाई यूज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कंट्रोल एक्स जो होता है वो कट करने के लिए यूज किया जाता है। और कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन करने के लिए यूज करा जाता है। आप चाहे आप गूगल डॉक्स पे काम कर रहे हो या फिर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, दोनों ही केसेस में कंट्रोल यू का जो फंक्शन की है कंट्रोल प्लस यू, इसके थ्रू जो है आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thanks for watching this video and wish you good luck for your paper.